गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल रोज़गार विथ धर्मेंद्र में आपका स्वागत है। आज आपकी हिंदी की क्लास 4 है। इसमें आपको वर्णमाला का जो पार्ट 1 हो चुका है उसका पार्ट 2 मिलेगा और इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे। 25 क्वेश्चन का तो ये पीडीएफ है। इसमें आपको अधिकतम 50 से 60 क्वेश्चन कराने का प्रयास किया जाएगा, जो कि आपको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से होगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास शेयर करें जो एग्ज़ाम की किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चलते हैं हम अपने बिना कुछ देरी किए हुए पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन जो है वह है अर्धविवृत स्वर है। ऑप्शन नंबर ए है आ, बी है ए, सी है ए और डी है ऊ। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है आपका ए, यह आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है आपका ए, यह जो होगा इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वह है जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह हैं। ऑप्शन नंबर ए है वृत्ताकार स्वर, बी है निरुनासिक स्वर, सी है समृत या डी है अनुनासिक। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निरुनासिक स्वर कहते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उनको निरुनासिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह आपका सही होगा। और जिनका मुख और नाक दोनों से निकलता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। याद रखिएगा, जिनका केवल मुख से निकले उनका निरुनासिक और जिनका मुख और नाक दोनों से निकलता है उनको अनुनासिक वर्ण कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह देखिए आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। काकल्य वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है य, बी है स, सी है ह और डी जो है वो आपका ल है। तो आपको बताना है कि इसमें काकल्य वर्ण कौन सा है। तो इसका जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर सी ह जो होगा यह काकल्य वर्ण है। ह काकल्य वर्ण है। यह तो आपको मालूम है कि यस यह अर्धस्वर है, वह भी अर्धस्वर है और ह का जो उच्चारण स्थान है वह कंठ से बोला जाता है और लास्ट का आप जानते हैं यल का मूर्धा से बोला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमारा है य का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन नंबर ए है तालु, बी है मूर्धा, सी है दांत या डी है ओष्ठ। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। ये का जो उच्चारण स्थान है वो किससे होता है? तो यह जो है इसका ऑप्शन नंबर ए होगा तालु। यह का जो उच्चारण स्थान है वह तालु से होता है और तालु से आपका बड़ा स भी बोला जाता है। जो बड़ा आपका स है वो भी बोला जाता है और च वर्ग का जितने भी वर्ण आते हैं वह सभी जो है तालु से बोले जाते हैं। जैसे च, छ, ज, झ, य बोला जाता है। और दांत से आपको मालूम है त वर्ग बोला जाता है। त वर्ग के जितने भी हैं वह आपके दांत से बोले जाते हैं और ओष्ठ से आपका प वर्ग बोला जाता है। और मूर्धा से आपका ट वर्ग बोला जाता है, जिसमें ट, ठ, ड, ढ आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वह है महाप्राण वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दिया है थ, बी दिया है भ, सी दिया है फ और डी दिया है छ। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। महाप्राण वर्ण कौन से हैं? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपको सॉरी फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा। चलते हैं तो इसका जो ऑप्शंस दिया है ऑप्शन नंबर ए आपका थ जो होगा वो आपका सही होगा। महाप्राण जो है वह थ है।
चलते हैं अगले, जो आपको बताना चाहेंगे इसके जो ऑप्शन दिए हैं। जैसे महाप्राण कौन सा होता है? 2 और जो 5 होते हैं, 2 और 5 जो होते हैं वो महाप्राण होते हैं। और 1, 3, 5 जो होता है, जो वर्ग का वर्ण होता है, वह आपका अल्प होता है। तो आपको याद कैसे रखना है? लोग नहीं कहते हैं 1, 3, 5 मत करो, 1, 3, 5 मत करो यानी अल्प, यानी छोटा। 1, 3, 5 मतलब लोग नहीं कहते 1, 3, 5 ओछी हरकत मत करो। तो इससे रखना 1, 3, 5 और स ह यानी जितने उष्म संघर्षी व्यंजन वो आते हैं। और अल्प प्राण में कौन सा आता है? अल्प प्राण में 1, 3, 5 और स नहीं आता है, पूरा स्वर आता है और य और ल आते हैं। और महाप्राण में 2 और 5 आते हैं वर्ग का, और इसमें जो होता है वह स ह आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वह हमारा है आपका, केवल मुख से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को कहते हैं। इसके ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन जो है आपका वह है विसर्ग, बी है अनुस्वार, सी है आपका अनुनासिक, या डी है निरुनासिक। तो आपको बताना है कि जो आपका यह क्वेश्चन है कि केवल मुख से बोले जाने वाले स्वर्ण को क्या कहा जाता है, जो स्वर है उस वर्णों को क्या कहते हैं। तो उसका आपको आंसर बताना है जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, निरुनासिक। और विसर्ग तो आपको मालूम है, जैसे कि यह जो है आपका विसर्ग है, यह है। और अनुस्वार आपको भी मालूम होगा, अनुस्वार पे ऊपर बिंदी लगती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है, किसके उच्चारण में कंठ और नासिका स्थान से मदद ली जाती है? इसका ऑप्शंस है ड, बी है न, सी है स और डी है भ। तो आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ढ जो होगा वो आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वह है, किसके उच्चारण में वतस्व की सहायता ली जाती है? ऑप्शन नंबर ए है स ह भ, यानी ए है स, बी है बड़ा स, सी है सफेरा स और डी है भ। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो आपको दिया है स, वह आपका जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है वह हमारा है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है ट, बी है द, सी है ढ और डी है ड। तो आपको बताना है कि इसमें अघोष वर्ण जो है वह कौन सा है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट जो होता है यह अघोष वर्ण होता है। और आपको बता दें कि अघोष वर्ण याद करने की जो ट्रिक है और घोष वर्ण की, वो आपको मैं बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। उसमें है, इसमें याद रखना कि मेरे दोस्त 3, 4, 5, जैसे पाउडर होता है तो इसको इस तरह से याद करना है कि मेरे यार 3, 4, 5 और सभी स्वर भी घोष में आते हैं। और य, र, ल और व यानी सभी अंतस्थ, सभी स्वर और 3, 4, 5 वर्ग का जो वर्ण है वो भी घोष में आता है। मेरे यार 3, 4, 5 य, र, ल, व घोष हैं। इसको इस तरह से याद करना है, मेरे यार 3, 4, 5 स्वर, ये सभी स्वर और य, र, ल, व दोस्त हैं। और आपको घोष यह हो गया। अघोष का जो हो गया, इससे जो छूटा है वो आपका घोष में हो जाएगा 2 और 1 और 2 वर्ग का जो वर्ण है। और तीनों जो स्व आता है इसमें आता है अघोष में।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वह है निम्नलिखित में महाप्राण है। ऑप्शन नंबर ए है ट, बी है उ, सी है उ और डी है ठ। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा वह महाप्राण होगा। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, महाप्राण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वह है, अगला क्वेश्चन है कि मूर्धन्य ध्वनि कौन है। ऑप्शन नंबर ढ ए है, बी ख है, सी ऑप्शन है त और डी है झ। तो आपको बताना है कि इसमें मूर्धन्य वर्ण जो है वह कौन सी है, मूर्धन्य ध्वनि जो है वह कौन सी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा ए ढ, यह मूर्धन्य ध्वनि है। मूर्धन्य में ट वर्ग के जो भी वर्ण आते हैं वह सभी मूर्धन्य में आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वह है निम्नलिखित में से कौन सा दंत है। ऑप्शन नंबर ए है इसका प, बी है म, सी है उ और डी है ल। तो इसको बताना है कि आपका इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा आपको बताना चाहेंगे ऑप्शन नंबर डी जो दिया है ल, इसको ही हम दंत कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह दंत से बोला जाता है ल, और दंत में त वर्ग के सभी जो आते हैं वो आपके दंत से बोले जाते हैं। और ल को हम पार्श्विक ध्वनि भी कहते हैं। जो ल है वह पार्श्विक ध्वनि भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है अंतस्थ व्यंजन कौन से वर्ग में हैं। इसका आपको जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा य र ल, वह जो है यह अंतस्थ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है कौन से वर्ग के सभी व्यंजन अल्प प्राण है। ऑप्शन नंबर ए है ह, म और क, बी है क च ट, सी है फ व ल और डी है द घ ट। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा वो आपका सभी अल्प प्राण है। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी क च ट जो होगा वह अल्प प्राण में है। अल्प प्राण में क्या है, 1, 3 और 5 आते हैं। तो क 1 पे आता है, च भी 1 पे आता है और ट भी 1 पे आता है। यानी क च ट जो है वह सभी अल्प प्राण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 6, बी है 3, सी है 2 और डी है 8। तो आपको बताना है कि जिह्वा के आधार पर स्वर जो हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो जिह्वा के आधार पे जो स्वर होते हैं वह 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह सही होगा। कौन कौन से होते हैं, एक आप तो होता है दीर्घ, एक होता है ह्रस्व और एक होता है प्लुप्त स्वर। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, ह्रस्व स्वर 4 होते हैं और जैसे ओम जो लिखा जाता है इस तरह से वह जो होता है वह आपका प्लुप्त स्वर है। प्लुप्त स्वर बोलने में ज़्यादा समय लगता है। जैसे ओम, तो ओम क्या है, प्लुप्त स्वर है, उसको ज़्यादा देर तक बोला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हिंदी में ध्वनियों के प्रकार कितने हैं। ऑप्शन नंबर ए है 4, बी है 6, सी है 8 या डी है 2। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दिया है। हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी है 2। तो आपको बताना है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं।
इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया हुआ है वह होगा 3। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 जो होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है व्यंजन, बी है स्वर, सी है अनुस्वार या डी है अक्षर। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा सही होगा। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, इसका आंसर बताना है। ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन जो होता है वह एक से अधिक वर्ण के मेल से बना होता है, और स्वर जो होता है वह स्वतंत्र होता है, इसमें किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, और बोलने में भी स्वतंत्र बोला जाता है। जैसे व्यंजन है उसको हम क्या बोलते हैं, क को क्या बोलते हैं, क, तो क में अ भी बोला जाता है, यानी जो व्यंजन है वह स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, लेकिन जो स्वर हैं वह स्वतंत्र बोले जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वह है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है ठ, बी है घ, सी है ग या डी है ख। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। इसका जो ऑप्शंस दिया है आपको, तीनों ऑप्शन बताया गया है, इसका जो आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ग। ग जो है वह अल्प प्राण है। जैसा कि आपको पहले बताया गया अल्प प्राण कौन से होते हैं, 1, 3 और 5 आपके अल्प प्राण होते हैं, और सभी स्वर भी अल्प प्राण में आते हैं, और य र ल व भी आपका अल्प प्राण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है क, बी है ट, सी है च और डी है ज। आपको बताना है कि इसमें घोष वर्ण कौन सा है। इसको जो आपको एग्जाम्पल ऊपर दिया गया है और आपको बताया भी गया कि कैसे याद रखना है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा ज। अब घोष वर्ण कौन से होते हैं, मेरे या 3, 4, 5 स्वर य र ल व, यह क्या है, घोष हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है म, ल, सी है ज और डी है ह। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा वह ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह ऊष्म व्यंजन है। और ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, तीनों जो स होता है और ह जो होता है यह ऊष्म व्यंजन में आते हैं, और ऊष्म संघर्षी में भी अगर पूछे तो यही आते हैं स, स, ह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वह है, अनुस्वार किसका कार्य करता है। अनुस्वार जो है वह किसका कार्य करता है। पहला है पंचम वर्ण का, बी है चंद्र बिंदु का, सी है स्वरों का या डी है विसर्ग का। तो आपको बताना कि जो अनुस्वार है वह किसका कार्य करता है, यानी किसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर है वह आपका पंचम वर्ण, ऑप्शन नंबर ए, वह आपका सही होगा। जो वर्णमाला के हर वर्ग का 5वां वर्ण है, जैसे आपका ड हो गया ढ, आपका इ हो गया और आपका म हो गया, तो यह जो होते हैं आपका ड़ हो गया, यह पंचम वर्ण कहलाते हैं। यह अनुस्वार का भी कार्य करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है र, बी है ल, सी है च और डी है न। इसका ऑप्शन जो होगा वो आपका जो कि बताया गया है, इसका जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। ल को पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं, और ए को हम
सॉरी, और ए जो ऑप्शन है र, उसको लुंठित कहते हैं। क्या कहते हैं? लुंठित या प्रकंपित भी कहा जाता है। लुंठित या प्रकंपित किस वर्ण को कहते हैं? र को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है त, थ, द, ध। बी है स, स, ह। सी है च, छ, त, ज। और डी है ट, ठ, द और ध। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके पहले आपको ऊपर कराया गया है कि जो तीनों स होते हैं, स, स, स और ह, यह ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा एवं लास्ट क्वेश्चन है आज का, वह है मध्य स्वर है अ, ई, उ और ई। आपको बताना है कि इसमें मध्य स्वर कौन सा है जो मध्य से बोला जाता है। तो इसका जो ऑप्शन से नंबर आपको ए दिखाई दे रहा है, ए ये आपका मध्य स्वर है। ई जो है आपका पश्च स्वर है। उ आगे से बोल रहे हैं, यह अग्र स्वर है। और जो बड़ा होता है वह पश्च स्वर होता है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी आपकी आईडी है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। और आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है, उस पर आप लिंक पे ज्वाइन कर सकते हैं और आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड की जाती है पर डे। अगर आपका कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जो कम्युनिटी है यूट्यूब की, उस पर आपको चैनल की, उस पर पर डे आपको 10 क्वेश्चन कराए जाते हैं। मैक्सिमम आपको 20 है, मिनिमम 10 है। तो उस पर भी जाके आप उस पोल में भाग लीजिए और उसका आंसर दीजिए, जिससे से आपका जो करंट अफेयर है या आपको जो जीएस है या स्टैटिक है वो आपका मजबूत होता जाएगा। मिलते हैं अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।